देखो 2.5 किलो हाथ तो आज के 2001 में था, अब उसको कम से कम ज़्यादा नहीं बोलता हूँ तो 5 किलो मान के चलो कि 5 किलो का हाथ जब उठेगा तो 5 किलो की नहीं 6 फुट जमीन के नीचे धंस जाएगा आदमी। तब जब तोप उखड़ेगा तब जनता देखेगी कि 60-70 लोगों को मारा गया, सनी देओल ने तोप उखाड़ के मारा। वही गदर 2 में बिल्कुल वही जोश रहेगा। और उस टाइम तो पिक्चर चलती थी 400, एक ही हॉल में 400 चलती थी, तब ये हाल होता था। अभी फिर ऐसा दौरा होना जाएगा कि एक ही मूवी 400 चलेगी, 400 चलेगी। फिर जनता देखेगी कि यार मैं कौन से वाले पे मेरा नंबर आएगा, मॉर्निंग वाले में आएगा, इवनिंग वाले में, आफ्टरनून में आएगा या 9 से 12 में आएगा, ठीक है ना। तो ये पिक्चर जो है कहीं ना कहीं बहुत धमाल मचाने वाली है, बहुत ज़बरदस्त मूवी है और बहुत गजब की मूवी है। इसको देखने के लिए बेइंतहा टूट के लोग जाएंगे। तो अशरफ अली को उन्होंने क्या धमकी दी थी? हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था और रहेगा। पाकिस्तान की जिंदाबाद मैं बोल दूंगा, लेकिन हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलूँगा। इस बार मैडम क्रांति है, गदर 2 क्रांति, और ऐसी क्रांति है जिसमें पिछली बार तो इन्होंने बर्मा उखाड़ा था, अब अपग्रेड वर्जन आ रहा है, इसमें तोप उखाड़ेंगे। कुल कश्मीर फाइल्स ने 390 करोड़ से ज़्यादा रुपया कमाया है। सिर्फ राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादियों ने उन्हें समर्थन दिया, इसलिए कमाया। और गदर 2 में तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा भारत एक है। उसमें तो सपोज करो कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया था जो जलते थे, अदरवाइज इस समय तो फुल सपोर्ट में है सब। गदर 2 के लिए मेरे को लगता है 1000 करोड़ से ज़्यादा ये फिल्म कमाएगी। जितना इन्होंने लगाया उसका हज़ारों गुना कमाएंगे ये लोग। टाइगर सुपर डुपर फ्लॉप हुई है 2 कारणों से, एक तो विजय और दूसरा अनन्या पांडे। अरे तुम्हारे पास एक्टिंग नहीं होगी, तुम्हारे पास एजेंडा होगा, तुम कहोगे कि हम उसको सपोर्ट करते हैं, क्या नाम है, आमिर खान को, तो तुम भी फ्लॉप होगे। लाल सिंह चड्ढा सुपर डुपर फ्लॉप हुई है, गर्त में चलेगी, मिट्टी धूल चाट रहे हैं। मच्छामी दुगड़म जो आमिर खान प्रोडक्शन है उसने माफ़ी मांगी है। मच्छामी दुगड़म करके एक होता है, जैनियों का एक पर्व होता है, उसमें पूरे वर्ष में एक बार वो माफ़ी मांगते हैं। 31 अगस्त को उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ करके माफ़ी मांगी है, कहीं मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। सर जनता माफ़ नहीं करेगी। तुमने एजेंडा चलाया, अपनी धर्मपत्नी को उस समय क्यों नहीं डांटा जब वो कह रही थी ये देश रहने लायक नहीं रहा? उस समय सत्य में जयते में जाके कहते ना मैं देशभक्त हूँ, राजभक्त हूँ। मैं अपनी बीवी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी फिल्में सारी हिट जा रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ना इस देश में किसको दिक्कत है? अब तो तलाक भी दे दिया उन्होंने, अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करने जा रहे हैं और भगवान शिव को अपमानित किया पीके में, इसलिए उनका विरोध हुआ है। विरोध के कारण 3 फिल्में फ्लॉप हुई हैं मैडम। तापसी पन्नू की फिल्म फ्लॉप हुई, अजय विजय की लाइगर फ्लॉप हुई, लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई, अक्षय कुमार की रक्षाबंधन भी फ्लॉप हुई। बॉलीवुड बायकॉट के बीच गदर 2 का पोस्टर छा गया है। गदर 2 का पोस्टर रिलीज होते ही 3 दिनों तक लगातार ट्रेंडिंग में रहा। इसी बीच लोगों का कहना है कि भाई देखो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मूवी है, पाकिस्तान से वो अपनी सकीना को वापस लेकर इंडिया जरूर आएंगे, इसलिए इस मूवी का बायकॉट होना नहीं बनता है। तो सर गदर 2 का पोस्टर आपने देखा होगा, पहले गदर 1 ने जिस तरह से धमाल मचाया था वो भी आपको पता ही होगा। आज फिर से एक बार फिर से सनी देओल का वही लुक लोग देखने के लिए बेताब है। मतलब वही किस तरह से उन्होंने हैंडपंप उखाड़ा था, किस तरह से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। तो सर उस पोस्टर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक तरफ बॉलीवुड बायकॉट, दूसरी तरफ गदर 2 का पोस्टर जो 3 दिनों से लगातार ट्रेंडिंग पर है। मैडम हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। यह बात अभी दोबारा उनसे किसी ने, आपके जैसे पत्रकार ने सवाल पूछा, तब उन्होंने यही बोला है। तो हिंदुस्तान की जिंदाबाद करने के लिए गदर 2 आ रही है। पहले गदर एक प्रेम कथा थी, आपको पता होगा। उसमें 1947 में जब ये देश का बंटवारा हुआ तो सकीना यहाँ रह गई थी। ट्रक ड्राइवर तारा सिंह ने उसको ध्यान से रखा, ख्याल रखा, और वो इतने अच्छे व्यक्ति से मिली कि उससे उसे प्रेम हो गया, शादी करी और उनको बच्चा भी हुआ। लेकिन उसने अपने पिताजी से मिलने की इच्छा जताई तो वो अशरफ अली से मिलने चले गए। उस जिहादी अशरफ अली ने, जो पाकिस्तानी था, अमरीश पुरी उस समय के, और अशरफ अली, तो अशरफ अली को उन्होंने क्या धमकी दी थी? हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था और रहेगा। पाकिस्तान की जिंदाबाद मैं बोल दूंगा, लेकिन हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलूँगा। इस बार मैडम क्रांति है, गदर 2 क्रांति, और ऐसी क्रांति है जिसमें पिछली बार तो इन्होंने बर्मा उखाड़ा था, अब अपग्रेड वर्जन आ रहा है, इसमें तोप उखाड़ेंगे।
और ऐसा सुनने में आया है मेरे कि ये फिल्म अल्टीमेट लेवल पे जाके बनी है, बहुत अच्छे बजट पे बनी है और उसमें वो चीज़ें दिखाई जाएंगी जो आज तक कहीं पे नहीं देखी गई हैं। शायद सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र है इसमें, और खुद सनी पाजी अपने आप में एक सर्जिकल स्ट्राइक है, 2.5 किलो का हाथ, और वो पड़ जाता है तो फिर पड़ ही जाता है। तो जैसे एक सकीना को लेके आए थे, जैसे इन्होंने विद्रोह किया था और अकेले ही, और उनके साथ जो सरदार जी थे सपोर्टिव एक्टर, इन सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी और उनके बेटे ने भी लड़ाई लड़ी उस समय। तो दिखाया गया है संघर्ष क्या होता है, तो उस दर्द को भी दिखाया जाएगा। लेकिन बर्बाद पाकिस्तान की एक और नई इबारत लिखी जाएगी गदर 2 के माध्यम से, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट जाएगी क्योंकि सनी पाजी एक देशभक्त व्यक्ति है और देशभक्त व्यक्ति को हम हमेशा समर्थन करते हैं। बॉलीवुड के कुछ एजेंडाधारियों का हमारा विरोध है, लेकिन सनी पाजी को पूरा समर्थन है। सर आपको क्या लगता है ये मूवी भी आने वाले टाइम में बाइकआउट का कुछ हिस्सा बन सकती है, मतलब इस पर बाइकआउट का असर पड़ेगा? कोई कुछ लोग हैं पीआर एजेंसी से करवा दे, कुछ फिल्में हैं जैसे अभी आमिर खान की फिल्म फ्लॉप हुई है और ब्रह्मास्त्र भी फ्लॉप होने जा रही है, तापसी पन्नू की फिल्म फ्लॉप हो गई है, लाइगर फ्लॉप हो गई। इन लोगों की पीआर एजेंसी को एजेंडा चला ले तो अलग बात है, अदरवाइज गदर 2 का बहिष्कार करना बनता ही नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान की बैंड बजाए या पाकिस्तान को समाप्त करें तो हर हिंदुस्तानी खुश होएगा। तो इस समय पे सनी पाजी पाकिस्तान पे एक सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं जो कि गदर 2 के माध्यम से है, और इसका पूरा समर्थन है, कोई बॉयकॉट नहीं है, फुल्ली सपोर्ट। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे हम, हज़ारों लोगों को इसके लिए प्रमोट करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को देखें। सर आपको क्या लगता है जैसे गदर 1 ने लगातार 24 घंटे यानी कि उसका शो जो था वो नाइट में भी चल रहा था, फुल नाइट फुल डे उसका शो चल रहे थे, कहीं पर टिकट्स नहीं मिल रही थी, ब्लैक में भी टिकट नहीं मिल रही थी, इस बार भी गदर 2 इसी तरह का धमाल मचाएगी? मैडम बिल्कुल, कश्मीर फाइल्स ने 390 करोड़ से ज़्यादा रुपया कमाया है, सिर्फ राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादियों ने उन्हें समर्थन दिया इसलिए कमाया। और गदर 2 में तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा भारत एक है, उसमें तो सपोज करो कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया था जो जलते थे, अदरवाइज इस समय तो फुल सपोर्ट में है सब। गदर 2 के लिए मेरे को लगता है 1000 करोड़ से ज़्यादा ये फिल्म कमाएगी, जितना इन्होंने लगाया उसका हज़ारों गुना कमाएंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादी, प्रखर राष्ट्रवादी हैं ये लोग। इनके पिताजी गंगाराम जो जगह है, शायद गंगानगर, राजस्थान से सांसद रहे हैं और सबसे बड़े एक्टर रहे हैं। मैं जटी अमला पगला दिमाड़ा धर्मेंद्र जी, उसके अलावा इनकी माता जी भारतीय जनता पार्टी से मथुरा से अभी सांसद हैं, हेमा मालिनी जी। उसके अलावा ये लोग प्रखर राष्ट्रवादी लोग हैं, ये खुद सांसद हैं बीजेपी के, कहाँ से? पंजाब से। तो ऐसे लोगों का तो खुला समर्थन है। मुझे लगता है पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, सभी हिंदूवादी संगठन, उसके बाद सारे सरदार लोग और जितने भी राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी लोग हैं वो इसमें सपोर्ट करेंगे। अच्छा सर ये बताइए कि आजकल के जो नए एक्टर है, कार्तिक आर्यन हो गए, अनन्या पांडे, मतलब जो आज का यूथ है, उनके बीच में जो बुजुर्ग हो चुके हैं सनी देओल जी, अमीषा पटेल जी, वो कमाल कर पाएंगे सर? मतलब इतना ही उनमें इतना ही दम होगा, वही जोश होगा? मैडम अनन्या पांडे पे अभी जो फिल्म बनी है ना लाइगर, उस पर फ्लॉप हो गई, वो एक्सप्रेशन ही नहीं दे पाती, यूं खड़ी हुई है। उसको एक्सप्रेशन देने को बोल रहा है डायरेक्टर, तो एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही। लाइगर सुपर डुपर फ्लॉप हुई है 2 कारणों से, एक तो विजय और दूसरा अनन्या पांडे। अरे तुम्हारे पास एक्टिंग नहीं होगी, तुम्हारे पास एजेंडा होगा, तुम कहोगे कि हम उसको सपोर्ट करते हैं, क्या नाम है, आमिर खान को, तो तुम भी फ्लॉप होगे। लाल सिंह चड्ढा सुपर डुपर फ्लॉप हुई है, गर्त में चलेगी, मिट्टी धूल चाट रहे हैं। मच्छामी दुगड़म जो आमिर खान प्रोडक्शन है उसने माफ़ी मांगी है। मच्छामी दुगड़म करके एक होता है, जैनियों का एक पर्व होता है, उसमें पूरे वर्ष में एक बार वो माफ़ी मांगते हैं। 31 अगस्त को उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ करके माफ़ी मांगी है, कहीं मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। सर जनता माफ़ नहीं करेगी। तुमने एजेंडा चलाया, अपनी धर्मपत्नी को उस समय क्यों नहीं डांटा जब वो कह रही थी ये देश रहने लायक नहीं रहा? उस समय सत्य में जयते में जाके कहते ना मैं देशभक्त हूँ, राजभक्त हूँ। मैं अपनी बीवी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी फिल्में सारी हिट जा रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ना इस देश में किसको दिक्कत है? अब तो तलाक भी दे दिया उन्होंने, अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करने जा रहे हैं और भगवान शिव को अपमानित किया पीके में, इसलिए उनका विरोध हुआ है। विरोध के कारण 3 फिल्में फ्लॉप हुई हैं मैडम। तापसी पन्नू की फिल्म फ्लॉप हुई, अजय विजय की लाइगर फ्लॉप हुई, लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई, अक्षय कुमार की रक्षाबंधन भी फ्लॉप हुई, क्योंकि अक्षय कुमार भी देखो मौका चलते पैसा कमाना चाहता है। वो भी, उस बंदे को भी अक्ल नहीं है इस मामले में कि भैया अभी तुम्हें कोई भी फिल्म बनानी है तो लोगों का क्रेज़ तो जानो कहाँ है।
अब देखो गदर के साथ क्रेज़ है लोगों का कि भैया पाकिस्तान की बैंड बजाओ, हिंदुस्तान आपके साथ है। एक तरीके से राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत फिल्म है, तो सब साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एजेंडा चलाओगे तो कोई साथ नहीं खड़ा होएगा। आपको पहले एक्सपोज कर दिया जाएगा। मैडम, मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है। आप यहाँ स्वतंत्र हैं कुछ भी पूछने के लिए, और आप बियस्ड नहीं हैं, आप ट्रांसपेरेंट रूप से सबको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में कोई एजेंडा चलाएगा, उसे एक्सपोज कर दिया जाएगा 2 मिनट में, और जनता जराशाही कर देगी, उन्हें धूल चटा देगी। थैंक यू सर, थैंक यू। सनी देओल जी आ रहे हैं फिर से पाकिस्तान का हैंडपंप उखाड़ने के लिए। क्या वही जोश इस बार भी सनी देओल में देखने को मिलेगा? अमीषा पटेल जी जो मतलब हालांकि उम्र में थोड़ी बुजुर्ग हो गई है, क्या उसी तरह का क्रेज रहेगा? ये लोग बुजुर्ग नहीं होते, सदा जवान रहते, अमृत फल खा के आए हैं। ठीक है ना? तो सर गदर 2 को लेकर क्या मतलब लोगों की, जैसे बॉलीवुड बाइकआउट हो रहा है, उसके बीच में गदर 2 3 दिनों से लगातार ट्रेंडिंग में है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या होगा गदर 2 की? एक तो पहली बात बहुत डिफरेंट और बहुत अलग पिक्चर है, ठीक है ना, और उसको कोई दो राय नहीं है कि वो पिक्चर हिट ना हो, ठीक है ना, और उसे जनता सुपर हिट पिक्चर करवाएगी और जाएगी, ठीक है ना, और पिक्चर वो हिट होनी ही होनी है गदर, और उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें कहते हैं ना, आपने कहा कि इसमें तो हैंडपंप उखाड़ा था, हैंडपंप तो पुराना हो गया। अभी जब तोप उखड़ेगा, जब तोप उखड़ेगा तब जनता देखेगी कि 60-70 लोगों को मारा गया, सनी देओल ने तोप उखाड़ के मारा, ठीक है ना। तो गदर मूवी जो है सुपर हिट मूवी है, और ये भी कहूँगा कि जब ये मूवी रिलीज होए तो सिनेमा हॉल में बहुत अच्छी सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि कोई ऐसा हादसा ना हो। सर गदर 1 24 घंटे हॉल में चली थी, आपको पता ही होगा। गदर 2 के फर्स्ट हाफ में भी और सेकंड में भी, यानी कि डे और नाइट दोनों शो चल रहे थे, उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिली थी। इस बार क्या वही जोश रहेगा युवाओं में? बिल्कुल वही जोश रहेगा, बिल्कुल वही जोश रहेगा गदर में। जो गदर 1 में थी वही गदर 2 में बिल्कुल वही जोश रहेगा। और उस टाइम तो पिक्चर चलती थी 400, एक ही हॉल में 400 चलती थी, तब ये हाल होता था। अभी फिर ऐसा दौरा होना जाएगा कि एक ही मूवी 400 चलेगी, 400 चलेगी, फिर जनता देगी कि यार मैं कौन से वाले पे मेरा नंबर आएगा, मॉर्निंग वाले में आएगा, इवनिंग वाले में, आफ्टरनून में आएगा, या 9 से 12 में आएगा, ठीक है ना। तो ये पिक्चर जो है कहीं ना कहीं बहुत धमाल मचाने वाली है, बहुत ज़बरदस्त मूवी है और बहुत गजब की मूवी है। इसको देखने के लिए बेइंतहा टूट के लोग जाएंगे। तो सर मतलब सनी देओल का वो 2.5 किलो का हाथ का जादू चलेगा? देखो 2.5 किलो हाथ तो आज के 2001 में था, अब उसको कम से कम ज़्यादा नहीं बोलता हूँ तो 5 किलो मान के चलो कि 5 किलो का हाथ जब उठेगा तो 5 किलो की नहीं 6 फुट जमीन के नीचे धंस जाएगा आदमी। थैंक यू सर। तो ये था गदर 2 के पोस्टर, सिर्फ पोस्टर रिलीज हुआ है, अभी टीजर और ट्रेलर आना बाकी है। जब टीजर और ट्रेलर आएगा उसका क्या रिएक्शन रहेगा, हम जनता के बीच एक बार फिर से आएंगे आपके लिए स्पेशल गदर 2 के लिए। तो सोशल मुद्दे के साथ अभी तक के लिए इतना ही, बाकी सभी पॉइंट्स के लिए और सभी सोशल मुद्दे के लिए हम आप ही के बीच हमेशा लगातार उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और तब तक के लिए आपको धन्यवाद।